नमस्कार दोस्तों, मैं वीएम सानी। सोचो, जहां सचिन को भगवान, धोनी को क्रिकेट का बादशाह और विराट को विनर चैंपियन कहा जाता है, तो वहीं उसी धरती पर एक ऐसा खिलाड़ी भी जन्मा जिसे लोगों ने सरेआम गालियां दी। यानी मैदान में, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि उसके घर की इज्जत तक उधेड़ दी गई। यानी वो लड़का जो गुजरात शहर के बड़ौदा की गलियों में दिन रात सिर्फ एक गेंद और टूटे बल्लों के साथ खेलता था, जिसके घर में कभी बिजली नहीं होती थी, जिसके पिता ने ऑटो चलाकर अपने बेटे को क्रिकेट का सपना देखने की ताकत दी। अगर वो मुझे खेलने को मौका नहीं मिलते तो कहाँ मैं होता, मैं इधर खड़ा होता। लेकिन उस समय पे जब 6 साल के थे दोनों भाई और पूरा सिटी बिजनेस सब चेंज करके बहुत बड़ी बात है। जिसके पास खेलने के लिए नया किट बैग तक नहीं था, पुराने जूतों में छेद था, बल्ले पर पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके अंदर आग थी। यानी वो आग कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। पर जब वो क्रिकेटर बन गया तो दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया। मैदान में आउट हुआ तो भीड़ ने तालियां नहीं ताने मारे। लोगों ने कहा कि ये छपरी है, एटीट्यूड दिखाता है। भाई बोले छपरी है। He has a lot of ego. हार्दिक पांड्या त्याची अवकात तरी आहे का? Arrogance, attitude and full of overconfidence. Nothing else. वो बहुत बड़ा बॉलर है क्या? देखने में भी छपरी है और बॉलिंग में भी छपरी है, बैटिंग में भी छपरी है। पांड्या छपरी। यानी किसी ने उसके बालों पर तो किसी ने उसके कपड़ों पर और किसी ने उसके बोलने के अंदाज पर अंगुली उठाई। पर कोई ये नहीं जानता था कि वो लड़का स्टाइल नहीं दिखा रहा था, वो बस अपनी गरीबी छिपा रहा था, अपनी टूटी हुई जिंदगी चमका रहा था। और जब जिंदगी थोड़ी संभलने लगी तो प्यार में भी किस्मत ने धक्का दे दिया। जिस लड़की से उसने पूरी दुनिया के सामने सपनों जैसा रिश्ता बनाया, वही रिश्ता कुछ वक्त बाद टूट गया। लोगों ने फिर कहा हार्दिक बदकिस्मत है, हार्दिक बदनाम है, पर किसी ने ये नहीं देखा कि अंदर से हार्दिक फिर एक बार टूट चुका है। यानी कभी गरीबी ने तोड़ा तो कभी दुनिया ने, तो कभी अपनों ने, पर फिर भी वो हर बार उठा, क्योंकि हार्दिक जानता था गरीबी, ताने, ट्रोल्स, ये सब सिर्फ वक्त का हिस्सा है, मंजिल का नहीं। यानी हार्दिक की स्ट्रगल हमें सिखाती है कि सपने अगर सच्चे हों तो रास्ते झूठे नहीं हो सकते। और आज वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो हर उस लड़के का जवाब है जो झोपड़ी से निकलकर दुनिया को चुनौती देना चाहते हैं। तो दोस्त, याद रखना, जब जिंदगी ताने मारे तो हार मत मानना, क्योंकि गिरकर उठना ही असली जीत होती है। और यही है हार्दिक पांड्या की कहानी, जो बताती है कि हार नहीं, हार्दिक बनो। सोचिए एक ऐसा चेहरा जो मैदान पर जितना चमका उतना ही मैदान के बाहर जला। यानी जिंदगी के इस खेल में सबको रन नहीं मिलते, कभी ताली मिलती है तो कभी ताने, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो हर गिरावट को अपनी ताकत बना ले। यानी हार्दिक पांड्या सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि वो एक याद दिलाने वाली कहानी है कि कभी भी हालात तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम खुद से टूटने से इनकार न कर दो। यानी वो लड़का जो वडोदरा की धूल भरी गलियों से उठा था, जहां घर में टीवी नहीं था पर सपने जरूर थे, जहां बाप का स्कूटर तक नहीं था पर बेटे के पास क्रिकेट का जुनून था। पिता हिमांशु पांड्या, जिन्होंने एक छोटी सी कार फाइनेंस की नौकरी छोड़ी सिर्फ इसलिए ताकि उनके दोनों बेटे यानी हार्दिक और कुणाल अपने सपनों के पीछे दौड़ सकें। पर सपनों के रास्ते में अक्सर पेट की भूख खड़ी होती थी। यानी बड़ौदा में रहने के लिए पैसे नहीं थे, एक एक वक्त का खाना भी सोचना पड़ता था। गरीबी इतनी थी कि हार्दिक और कुणाल को कभी कभी सिर्फ मैगी और चाय में दिन काटने पड़ते थे। यहाँ तक कि उनकी माँ घर के खर्च का हिसाब नहीं बल्कि घर चलाने का जुगाड़ करती थी। पर एक चीज थी उनके पास जो थी, वो थी हिम्मत। यानी हार्दिक अपने भाई के साथ मैदान में जाता, वो भी पुरानी फटी हुई जूतों में। कभी दूसरों की फेंकी हुई किट उठाकर खेलता तो कई बार उनके बल्ले की ग्रिप भी उतर जाती थी। फिर भी वो हंसते हुए खेलता, क्योंकि उसके दिल में था कि एक दिन मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। दिन गुजरते गए, मुश्किलें बढ़ती गई, लेकिन हार्दिक का जुनून कभी कम नहीं हुआ। यानी जिसके बाद किरण मोर एकेडमी में प्रैक्टिस करने लगा, जहां फीस देना तक मुश्किल था। किरण मोरे ने जब उसकी आंखों में वो जलन देखी तो उन्होंने कहा, इस बच्चे में आग है, पैसा बाद में देना लेकिन पहले खेलो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि किरण मोर एकेडमी में एडमिशन की पॉलिसी बहुत सख्त थी।
यानी उनके यहाँ एडमिशन लेने के लिए लड़के की उम्र कम से कम 10 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन जब हार्दिक के पिता हार्दिक को लेकर एडमिशन के लिए गए तो उस समय हार्दिक की उम्र मात्र केवल 6 वर्ष थी, जिससे हार्दिक को एडमिशन मिलने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही थी। लेकिन हार्दिक की स्ट्रगल इतनी खतरनाक थी कि एकेडमी की कोच ने देखकर तुरंत प्रभावित हो गया और तुरंत दाखिला दे दिया। और इसी एकेडमी से शुरू हुआ हार्दिक का सफर, यानी जहां गरीबी धीरे धीरे उसके पीछे छूटने लगी, पर उसका संघर्ष वहीं रहा। और यहीं से धीरे धीरे उस एकेडमी के कोच और सेलेक्टर्स की नजर हार्दिक पर टिकने लगी। और फिर वो दिन आया जब बड़ौदा क्रिकेट टीम ने इस लड़के को भी मौका दिया और यहीं से हार्दिक की जिंदगी ने असली मोड़ ले लिया। यानी 2013 में रणजी ट्रॉफी में पहली बार खेलने का मौका मिला। वहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने एक साधारण लड़के को एक बड़े खिलाड़ी में बदल दिया। और घरेलू T20 टूर्नामेंट यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उसकी आक्रामक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी ने सबको हैरान कर दिया। और हर मैच के साथ हार्दिक यह साबित कर रहा था कि उसमें वो आग है जो कभी बुझने वाली नहीं है। यानी किरण मोर एकेडमी से लेकर रणजी ट्रॉफी के मैदान तक हार्दिक ने जो सफर तय किया वो सिर्फ क्रिकेट का नहीं था, वो भूख, वो संघर्ष, वो विश्वास की कहानी थी। यानी एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जिसके अंदर जुनून जिंदा हो उसे कोई हालात नहीं रोक सकता। और इसी के बाद IPL आया, यानी वो मंच जिसने भारत की गली क्रिकेटरों को सितारा बनाया। और जब मुंबई इंडियंस ने एक नए नाम पर दांव लगाया तो लोग हंसे, कहा ये कौन है, हार्दिक पांड्या। पर जब उस लड़के ने मैदान पर कदम रखा तो पहला ही मैच छक्के ऐसे लगे जैसे सालों की भूख उतर रही हो। एक और बिल्कुल सीधा। यानी हर शॉट में गुस्सा था, हर रन में बदला था। लोगों ने कहना शुरू किया ये लड़का कुछ अलग है। यानी 2015 के सीजन में एक जरूरी मैच में उसने 31 गेंदों पर 61 रन बनाकर खुद को पूरे देश के सामने रख दिया। और यह पूरा सफर कोई सहज कहानी नहीं थी, बल्कि बार बार रिजेक्शन, फीस, कर्ज, नेट रिसोर्स की कमी और युवा स्तर पर एटीट्यूड के टैग मिलने जैसी परेशानियां उसे मिली। पर इसी भट्टी में हार्दिक की मानसिकता और हार्ड हिटिंग क्रिया पकी और बस वही आगे उसे IPL तक ले आई, जहां उसे दुनिया के सामने अपनी जगह बनाई। यानी धीरे धीरे नाम आया, IPL से टीम इंडिया तक पहुंचा। लोग कहते हैं कि नया ऑलराउंडर आया, पर उस फेम के साथ आया ट्रोलिंग का साया। यानी हार्दिक वो नहीं था जो दूसरों जैसा दिखता था, ना उसकी चालाकी पारंपरिक थी, ना उसका स्वैग, उसकी अर्निंग, उसके टैटूज, उसके बोलने की स्टाइल लोगों को अलग लगती थी। और फिर शुरू हुआ वो दौर जहां मैदान में उसे छपरी शो ऑफ करके फेक कहा गया। यानी एक मैच में तो जब उसने खराब प्रदर्शन किया, पब्लिक ने स्टेडियम में चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम लेकर उसका मजाक उड़ाया। वो हंसता रहा पर अंदर से टूटा। कई बार होटल लौट कर अकेला बैठता था बिना किसी को बताए, आंखों से बहते आंसुओं को तकिए में छुपा देता था। यानी लोग कहते हैं कि ये एटीट्यूड दिखाता है, पर किसी ने नहीं पूछा कि उसके पीछे कितनी रातों की नींद गई थी। किसी ने नहीं देखा कि जिस लड़के के पास कभी पहनने को सही जूते नहीं थे वो आज लाखों के बीच खड़ा था, पर फिर भी अंदर से अकेला। और तो और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच उसकी जिंदगी में आई नताशा, यानी ग्लैमर, कैमरा और सोशल मीडिया की चमक में ये रिश्ता चर्चा का विषय बना। लोगों ने कहा कि हार्दिक ने मॉडल से शादी की है, अब बदल गया है। पर असल में हार्दिक चाहता था बस एक सुकून, वो सुकून जो शायद उसे कभी मिला ही नहीं। यानी शादी हुई, बेटा हुआ, लेकिन ट्रोलिंग थमी नहीं। लोगों ने हर फोटो, हर पोस्ट पर सवाल उठाए। किसी ने कहा पब्लिसिटी स्टंट, किसी ने कहा फेक लव स्टोरी। और जब धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें आई तो वो खबरें भी इंडिया के पन्नों में हेडलाइन बन गई। यानी लोगों ने मजाक उड़ाया, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो लड़का जो मैदान में गिरकर भी उठता रहा, वो दिल टूटने के बाद भी कैसे संभला होगा। यानी फिर आया 2023 जब कप्तानी का मौका मिला। लोगों ने कहा अब देखो ये क्या कर पाता है। यानी गुजरात टाइटंस के लिए मैदान में उतरा और इतिहास लिखा। वो टीम जिसने कोई उम्मीद नहीं थी, वो चैंपियन बनी और कप्तान था हार्दिक पांड्या। यानी वो पल जब ट्रॉफी उसके हाथ में थी, उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि शायद उसे याद आ गया था वो बड़ौदा की रातें, वो फटे हुए जूते, वो भूख, वो ट्रोल्स की आवाजें और वो एक बात जो उसने बचपन में खुद से कही थी, एक दिन मेरी भी इज्जत होगी। लेकिन दोस्त, किस्मत की कहानी कभी सीधी नहीं होती। यानी कप्तानी के बाद भी आलोचना खत्म नहीं हुई। लोग कहते हैं ये तो दिखावा करता है,
कई बार उसकी चोटों पर सवाल उठे, कई बार उसके डिसीजन पर हार्दिक जान चुका था अब उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि वो जानता था जो गिरकर भी उठता है उसे किसी की तालियां की जरूरत नहीं होती। यानी कभी कभी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, पैसा, नाम, इज्जत, यहाँ तक कि मुस्कुराने की वजह भी। लेकिन जो इंसान इन सबसे ऊपर उठकर फिर मुस्कुराना सीख ले उसे हराना किसी के बस में नहीं होता। यानी दोस्त, हार्दिक की कहानी सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने सपनों पर ताने सुने हैं, जिसे लोगों ने गिराया लेकिन उसने खुद को उठाया। यानी जब आज भी मैदान में उतरता है हार्दिक तो सिर्फ रन नहीं बनता बल्कि अपनी पुरानी तकलीफों को भी हर गेंद के साथ आउट करता है। और हाँ, असली स्टार वो नहीं होता जो कैमरे के सामने चमकता है, असली स्टार वो होता है जो अंधेरों में भी जलता रहता है। और हार्दिक पांड्या उस रोशनी का नाम है। बाकी फ्रेंड्स, इस बार आपका हार्दिक पर क्या ओपिनियन है? यानी वही छपरी वाला ट्रोलिंग या कुछ और? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर रखना। बाकी आप पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज एंड रियलिटी सीरीज पर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।